हेलो गाइस, ये वीडियो स्पेशली रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बनाई है। उनके अभी पेपर स्टार्ट हो गए हैं ना 25 तारीख से। अब आपका नेक्स्ट पेपर 27 तारीख को है और आप उसके लिए ढूंढ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि कैसे पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, आप देख सकते हो, जिनका भी सब्जेक्ट मेजर में पॉलिटिकल साइंस है, फर्स्ट पेपर है ये, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 2026 का लेटेस्ट पेपर है। आप इसको एज अ सैम्पल पेपर पढ़ के जा सकते हो। आप देख सकते हो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये एमपी की ही एक यूनिवर्सिटी है, उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, ठीक है, कि ये किस टाइप से क्वेश्चन बचने थे। तो आपने ये सिलेबस पढ़ रखा होगा, तो आप इसके टॉपिक्स देख लेना किस टॉपिक से, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लेना, उन टॉपिक्स को पढ़ लेना और इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। अब आपका एग्जाम पास में ही है, कल 27 है, तो कल ही आपका एग्जाम है ना। तो आप ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। और एक और चीज कर सकती हूँ मैं, आपका जो सिलेबस है ना, RDVV के स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, आपका जो सिलेबस है ना वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं और वहां से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाकर दे सकती हूँ। तो आप अगर ऐसा करना चाहते हैं और इस पेपर का PDF लेना चाहते हैं मुझसे, तो क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने एक कॉमन यूनिवर्सिटी का ग्रुप बना दिया है, जो कि BU यूनिवर्सिटी के नाम से जो ग्रुप है उसमें ही मैंने अलाउ कर दिया है मैसेज करना बच्चों का। तो आप इसमें मैसेज करके मुझसे मांग सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझको DAVV से हूँ, सॉरी RDVV से हूँ, मुझको इसका पेपर दे दो, ठीक है, इस पॉलिटिकल साइंस का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बना दो, सिलेबस भेज दो, तो मैं आपको बनाकर दे दूंगी। साथ में अगर इनमें से किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा है और उसके अभी पेपर्स नहीं हुए, जैसे MP भोज के बच्चे के अभी पेपर्स नहीं हुए, और साथ में एक और यूनिवर्सिटी चल रही है BU यूनिवर्सिटी, उसके भी पेपर्स नहीं हुए हैं अभी मेजर माइनर के, तो वो बच्चा भी अपना सिलेबस भेज सकता है। और दूसरी यूनिवर्सिटीज के जिन सब्जेक्ट्स के पेपर हो चुके हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, किस यूनिवर्सिटी का, ये पेपर है RSSU यूनिवर्सिटी का, तो मुझसे ये पेपर ले सकता है। साथ में और भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे MP की जीवाजी यूनिवर्सिटी है, उनमें भी सेम टाइप का सिलेबस ही रहता है पॉलिटिकल साइंस का। साथ में मेरे पास मेजर के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, जूलॉजी के, बॉटनी के, है ना, और BCom के फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस BA के, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के पेपर्स अवेलेबल हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। मैंने आपको नाम बताए थे ना इनके, जिन जिन के एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं 1 महीने पहले, उन सब के अवेलेबल हैं। अभी जिन जिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नहीं हुए हैं और वो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, टाइम टेबल भेज दें, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बना दूंगी और पेपर्स भी भेज दूंगी आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें 468 मेंबर्स नहीं, 681 मेंबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाएं, है ना। और आप देख सकते हैं, ये देखो, ये सारे पेपर्स हैं, आप देख सकते हो 2633 मीडिया है इसमें टोटल, ठीक है। तो ये मैंने सारे मेजर माइनर के पेपर्स कलेक्ट कर रखे हैं आपके लिए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। अब आप लोगों के पेपर्स बाद में हो रहे हैं ना, RDDV के बच्चे, RDVV के बच्चे, ठीक है, क्या नाम है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, आपके जो पेपर्स अभी लेट हो रहे हैं ना, और यूनिवर्सिटीज के पहले हो गए, जिसमें RDVV ज्यादा नाम ले रहे थे, इससे पहले इसके पेपर हो रहे थे। इसका फुल फॉर्म था रानी दुर्गावती, शायद यही था, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। कहाँ की थी ये, इंदौर की थी शायद, तो आप देख लेना। नहीं, रानी अहिल्याबाई थी वो, दुर्गावती नहीं थी। रानी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। तो आप देख लेना, ठीक है, पेपर। अब मैं आपको ये वाला पेपर पढ़ के बता देती हूँ, तो आप ये वाला पेपर करके चले जाना, मुझसे टेलीग्राम चैनल पे ले लेना, ठीक है। मेजर पेपर था, 70 मार्क्स का होता था मिनिमम, आपको पास होने के लिए 23 से 27 मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर हम सेक्शन A की बात करें, उसमें 50 शब्दों में लिखना रहता है, 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, 6 मार्क्स की यूनिट होती है। पहला जो क्वेश्चन पूछा था इस यूनिवर्सिटी में, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग पूछ लिया।
सेकंड है स्टेट क्या होती है, डिफाइन स्टेट। थर्ड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटी। बहुत सिंपल सिंपल पेपर क्वेश्चन थे, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को लो, लिखो इनके आंसर्स और याद करके चले जाओ। टाइम वैसे भी कम है, कल ही आपका एग्जाम है 27 को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रीडम, एक्सप्लेन। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आप चाहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनवा सकते हैं मुझसे से, टेलीग्राम चैनल पर भेज देना सिलेबस, है ना, आपकी यूनिवर्सिटी का। तो सेक्शन बी है 200 शब्दों में लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन करने हैं, 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 36 मार्क्स की यूनिट होती है। पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन फेमिनिस्ट। 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। 8 क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। 9 क्वेश्चन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी। ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वाले पेपर को चले जाओ, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ ही लोगे ना। अब सेक्शन सी की बात करें तो 500 शब्दों में लिखना होता है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं 14 मार्क्स के। तो स्टार्ट आप इसी से करना, ठीक है, सेक्शन सी से। 28 मार्क्स की यूनिट है। 11 क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला करोगे तो इसमें तो लॉन्ग लिखना रहता है, तो आप ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें याद करोगे आप, है ना। डिस्कस द अप्रोचेस, तो वो जो सेक्शन है वो तो फिर आप इजीली बना लोगे। डिस्कस द अप्रोचेस टू स्टडी द पॉलिटिक्स। 12th क्वेश्चन एक्सप्लेन द सप्तंगा थ्योरी ऑफ स्टेट। 13 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सोवर्जिनिटी। ये अगर गलत पढ़ लिया तो आप सही कर लेना। 14 क्वेश्चन एक्सप्लेन द जस्टिस। फिर 15 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, डिस्कस द डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स ऑफ गवर्नेंस इन द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब आपको इसके मेजर सेकंड और थर्ड के पेपर भी चाहिए होंगे, है ना, आरडीडीवी के बच्चे, आरडीवीवी के बच्चे। तो आप क्या कर सकते हैं, अब सारे पेपर्स तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बीओ यूनिवर्सिटीज़ के और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पेपर्स भी देखने पड़ते हैं बच्चों के। तो मैं सिर्फ मेजर के ही अपलोड कर पाऊंगी और माइनर के बता दूंगी कि इन सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं। तो आप बेटर रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, है ना, और वहां से मुझसे पेपर मांग लिए जिस भी सब्जेक्ट का है। और मैं आपको ये पेपर्स तभी दूंगी जब आपके पेपर्स हो जाएंगे। जैसे मेजर फर्स्ट तो मैं आपको दे दूंगी, पर मेजर सेकंड मैं आपको तब दूंगी जब आप अपनी यूनिवर्सिटी का मेजर फर्स्ट मुझे भेज देंगे। तो फिर मैं आपको दूसरी यूनिवर्सिटी का मेजर सेकंड के पेपर भेज दूंगी। ये सारी यूनिवर्सिटी है, जिन जिन यूनिवर्सिटी का मेरे पास पेपर होगा उन सबके पेपर्स मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। ये देख लो, ये सारी एमपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेम सिलेबस होता है सारी एमपी की यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए इतने सारे पेपर्स कलेक्ट किए हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, तो ये चीज़ बच्चे को पता चलना चाहिए। तो आप की यूनिवर्सिटी के बच्चों को भेजो और बताओ कि इन सब्जेक्ट्स के पेपर्स अवेलेबल है। मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स अवेलेबल है। अब देखो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका भी सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो आपको मिलेंगे भी नहीं। और मैंने आपके लिए दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स कलेक्ट करके एकदम काम आसान कर दिया। तो बस आप इनको पेपर्स को पढ़ के चले जाना, बाकी आपके पास गाइड 20 हो तो उससे आंसर्स ढूंढ लेना, है ना। तो देख लेना किस टाइप से पेपर पूछा गया था ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, और इसी पेपर को पढ़ के चलाना क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए नेक्स्ट कमेंट करें। अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो बना दूंगी, नहीं तो टेलीग्राम पर भेज दूंगी मैं पेपर, ठीक है। और थैंक यू।